Hello students, how are you all? I hope that you all are safe and fine. I welcome you all to New Education for Commerce. This is an institute with knowledge. So I am Taruna Seni. I welcome you all. Today we will continue our unit, that is money and banking, that is of 6 marks. In board exam there will be 2 questions of 3 marks from this content, and we are understanding the topic supply of money. So let us study the supply of money. So supply of money में we have टू कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में, करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट्स है। मनी सप्लाई में हमारे पास में कितने कंटेंट्स हैं? करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट्स है। अब करेंसी में अभी सभी लोगों को पता है कि करेंसी में क्या आते हैं, कॉइन्स आते हैं और पेपर करेंसी आती है। कॉइन्स आते हैं और पेपर करेंसी आते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स में कौन कौन से कॉइन्स हैं हमारे इंडिया में, किस किस तरह के कॉइन्स हमारे इंडिया में प्रिवेलिंग है? 1 रुपीज़, 2, 5 एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। और पेपर करेंसी में आपके पास 1 रुपये के भी नोट हैं, 5 के भी नोट हैं, 10 के भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी हैं, 500 के भी हैं और 2000 के भी हैं और 200 के भी हैं। अब ये कौन इशू करते हैं ये नोट्स? 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बाकी के नोट्स कौन इशू करते हैं? RBI। आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटा, हमने पहले भी किया हुआ है कि जो मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई जो है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई आपका क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट इज़ अ मनी हेल्ड बाय द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किस चीज़ को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं जब हम कोई भी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मनी सप्लाई है उसे हम स्टॉक बोलेंगे। अब मनी को सप्लाई करने वाले हमारे पास होते हैं RBI और गवर्नमेंट। आपको ध्यान रखना है कि RBI गवर्नमेंट के पास जो मनी हेल्ड है हमें वो नहीं लेना है, क्योंकि इन दोनों के पास जो मनी होता है वो सर्कुलेशन में नहीं होता है, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स होता है जो आपने किसी भी कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक हो गए जैसे कि आपके PNB बैंक हो गए, येस बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, तो आपने वहाँ पर अपना मनी जमा करवा रखा है। दीज आर द डिपॉजिट्स मेड टू द बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो डिपॉजिट जो डिमांड करने पर वापस मिल जाए, तो ये विड्रॉवेबल डिपॉजिट्स होते हैं। आपने आज तो डिपॉजिट करा दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपके मनी सप्लाई में कितने कंपोनेंट हो गए? करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट। करेंसी में आपके पास में क्या क्या हो गए? आपके कॉइन्स आ गए और आपके रुपी वाली करेंसी आ गई, पेपर नोट्स। आगे देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर्ड मनी। मनी में आ गया आपका कैश प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स, और हाई पावर्ड मनी में आ गया कैश प्लस करेंसी प्लस में रिजर्व्स विद द बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के पास में रिजर्व्स भी होते हैं। बैंक सारा मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। हाई पावर्ड मनी मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक, क्योंकि हमने हाई पावर्ड मनी में हमने वो वाला मनी तो लिया ही नहीं है जो गवर्नमेंट के पास है, वो जो बैंक्स के पास है, ठीक है। उसके बाद में आपके आते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आपके पास 4 आते हैं इसमें मेजर, M1, M2, M3, M4। तो ध्यान से समझते जाइए। M1 में आपके आ गया करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। करेंसी में आपके पास 2 आ गए, कॉइन्स और नोट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में आपके क्या आ गए? जो डिपॉजिट्स आपने बैंक में कर रखा है और कभी भी अकाउंट होल्डर उसे निकाल सकते हैं। अदर डिपॉजिट्स मतलब आपने RBI के पास रखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन के पास रखा हुआ है, फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है, ठीक है। दीज आर द अदर डिपॉजिट्स विद RBI और क्वाजी गवर्नमेंट, ये अदर डिपॉजिट्स हो गए। तो इसे M1 सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। अब M2 में क्या होगा? M2 में जो M1 था वो तो है ही है, प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जो डिपॉजिट्स है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो M2 का मतलब क्या हो गया? M1 प्लस में जो भी पोस्ट ऑफिस के पास में आपने सेविंग कराई है वो भी, ठीक है। इसे आप नैरो मनी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, M2 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। आगे M3 आता है आपका। M3 को कौन सा मनी बोलते हैं? ब्रॉड मनी बोलते हैं। अब M3 में क्या आ गया? M1 तो आ ही गया, प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स भी आ गया, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास में FD होते हैं। उसके बाद में M4 आपका और भी ब्रॉडर कंसेप्ट आ गया। इसके अंदर क्या आएगा? M3 आएगा और प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज आएगा, यानी कि इसमें सब कुछ ही आ गया, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या देखा इसमें? कितने कॉन्सेप्ट्स आए? M1 आया, M2 आया, M3 आया और M4 आया। M4 में हमने क्या देखा? करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस में अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI और विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
फिर हमने इसमें क्या देखा, M1 प्लस में पोस्ट ऑफिस के पास में जो भी आपने सेविंग रखी हुई है वो आया। फिर M3 में हमने क्या देखा, M1 तो आया प्लस में आपका जो भी कमर्शियल बैंक के पास में जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो इसके अंदर आ गए। टाइम डिपॉजिट्स यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें M3 आया प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस आ गया। तो इस तरीके से इसको हमने बोला कि ये नैरो मनी है, ये ब्रॉड मनी है और ये ब्रॉडर मनी है। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू सो मच।